नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी की क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं, तो आप लोग सेशन में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें आप, जिसको आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलती है और टॉपिक को पूरा समझ में आता है। तो आज हम अपने अलंकार की जो आगे की अलंकार रह गए थे उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं वो लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का चिन्ह आता है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे जब भी वीडियो आते हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। और जिन विद्यार्थियों ने भी, जिन स्टूडेंट ने भी, हमारे दोस्तों ने, जिसने भी हमारे जो पहले की वीडियो हैं हिंदी के यूपी पुलिस के लिए या यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए या फिर जो भी आप यूपी एसआई के लिए जिसमें भी आपकी हिंदी आती है, उन्होंने ना देखे हों तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो लाइन से डले हुए हैं, तो उनको पहले जाके देख लें, उसके बाद ही आगे के जो वीडियो है वो कंटिन्यू करें। तो चलिए आगे के देखते हैं। आज हमें देखना है भ्रांतिमान अलंकार। कल हमने संदेह अलंकार पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है। जहाँ भूल से उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है एवं शुरू में संदेह, अंत में वास्तविकता का बोध होता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्योंकि इसके पहले हमने क्या संदेह अलंकार पढ़ा था, तो इसमें क्या कह रहा है वो कि भूल से उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है, पहले शुरू में संदेह, बाद में वास्तविकता का ज्ञान होने को बोध होता है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, मतलब उसको वास्तविकता समझ में आती है। आपको ये याद रखना है, जिससे आपको कोई ज़्यादा डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। क्या है? जान, जाने, जानी, समझ, समझे, समझी, भूल, भ्रम, भ्रांति, ये इतने शब्द आते हैं इसमें भ्रांतिमान में। जैसे उपमा और उत्प्रेक्षा में भी आपने ऊपर पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो उनको भी आप अच्छे से लिख लें कहीं पे। क्या है इसमें? जान, जाने, जानी, समझ, समझे, समझी, भूल, भ्रम और भ्रांति, ये इतने शब्द मिल जाए तो आपको समझ लेना है कि इसमें आपका क्या है, आपका भ्रांतिमान अलंकार। जैसे जान श्याम घन श्याम को नाच उठे मन मोर, मतलब जान श्याम घन श्याम को, घन श्याम मतलब बादल, बादल को क्या जान लिया है? श्याम। जानकर क्या मन के जो मोर है वो नाच उठे, मतलब मन प्रसन्न हो गया। लेकिन बाद में पता क्या चलता है कि वो श्याम नहीं है, क्या है? घन श्याम, बादल है। ये भी देख लीजिए। पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। समझ गए होंगे कि महावर लगाने के लिए जब वो आती हैं तो महावर लगा हुआ है एड़ी में, यह जान के वो बार बार एड़ी को मलती हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो महावर नहीं है। जैसे मुन्ना देख माँ की चोटी, समझी नागिन है लोटी, मतलब माँ की चोटी को देखकर उसको लगा है मुन्ना को कि क्या है? सांप है, नागिन है। तो और एक और देख लिए, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। क्या है? ओस के जो बूंदें होती हैं वो हंसनी चुग रही है, उनको क्या समझकर? मोती समझकर। आपको इसमें बहुत बता दें, देखिए इसमें जान शब्द आ गया है पहले वाले में, दूसरे में जानी आ गया है, तीसरे में इसमें समझी आ गया है और चौथे में इसमें भी जान आ गया है। तो आपको समझ लेना है इसमें क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक। अब आते हैं अतिशयोक्ति। जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ चढ़कर किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, आपने बुंदेलखंडी भाषा में बता दें कि बहुत ज़्यादा फांकलॉजी हो जाए जहाँ पे, तो क्या होता है वहाँ पे? अतिशयोक्ति। कहते हैं ना कि ज़्यादा अति हो गई। अति मतलब बर्दाश्त से बाहर, क्या इतना हो ही नहीं सकता वहाँ तक बोल जाना। तो क्या है? चलत दशानन कापे वसुधा, कि रावण जब चलता था तो धरती कांपता, हलती थी। तो क्या है? धरती हलती नहीं थी, इसको क्या ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता दिया है। एक ये है बहुत फेमस है ये वाला, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब इतना तेज दौड़ता था कि राणा ने मन में इस साइड सोचा और घोड़ा तब तक कहाँ, उस साइड निकल गया था। तो इतना भी तेज नहीं था, तेज था, लेकिन इसमें क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है। ठीक है। जैसे आपने वो भी तो सुने होंगे, जितने भी अपने गाने होते हैं हिंदी फिल्मों में,
वो क्या है, उनमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो है ना, सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। तो क्या है, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और भी जितने गाना है, जहाँ तक गानों की बात है, उनमें सब में अतिशयोक्ति अलंकार का ही प्रयोग किया जाता है। वो है ना, तेरे वास्ते में फलक से चांद को तोड़ लाऊंगा, ऐसा कुछ है। तो उसमें भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का है, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अति कर दी है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल दिया है, जो होना संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं मानवीकरण। जहाँ मानवीय क्रियाओं को प्रकृति के साथ जोड़ दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जो काम इंसान करते हैं उनको प्राकृतिक क्रियाओं को उनसे जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, मानवीकरण। ठीक है, जैसे मेघ आए बैठे बन ठन के सवर के। मतलब मेघ मतलब बादल, बादल आए और बैठे कैसे, बन ठन के और सवर के। तो मतलब मेघ को क्या, अतिथि के रूप में, क्या, मेघ को, बादल को किस में, अतिथि के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मानवीकरण। जैसे आए बसंत महंत, बसंत का मौसम आया, बसंत को क्या बना दिया है, महंत जी आए हैं। तो वो क्या कर दिया है वहां पे, बसंत का मानवीकरण कर दिया है। ठीक है, मानवीकरण में और भी है, जैसे अंग्रेजी में है अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एट वंस। मतलब एक बार दरवाजा खटखटाती है वो भाग्य आपका। तो उसको क्या है, भाग्य कोई इंसान थोड़ी है कि वो आके आपका दरवाजा खटखटाएगा। तो उसको क्या कर दिया गया है, मानवीकरण कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है अपना अगला विरोधाभास। जहां उपमेय और उपमान के मध्य विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास होता है। मतलब उपमेय और उपमान, प्राकृतिक वस्तुएं और इंसानी या इंसानी शरीर या इंसान के, उनके मध्य क्या होता है, विरोधाभास होता है। जैसे देख द्रग जल धार, जल उठी मन की लो। मन की लो कैसे उठ गई, जलधार। तो जल और लो, इन दोनों चीजों में क्या है, विरोधाभास। दिन रहे उजाले में, श्याम रहे निशा में। क्या है, दिन रहे उजाले में, श्याम रहे निशा में, रात में। तो इन दोनों में क्या है, दिन रात मतलब विरोधाभास क्या हो गया है। देख आकाश पूछे पृथ्वी से तुम कौन। आकाश और पृथ्वी, ये भी विरोधाभास हो गए, उल्टे चीजें। तो ऐसे में क्या होता है, विरोधाभास। ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको जो ऊपर बताए थे वो पहली वीडियो में, उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपको बस पढ़ लेना है। अन्योक्ति अलंकार कभी कभी आ जाता है। जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए, वह और जहाँ बात को घुमा फिरा कर कहा जाए। क्या है, उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए और बात को घुमा फिरा कर कहा जाए, वहां पे क्या हो गया, अन्योक्ति अलंकार। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। मतलब माली को आते देखकर कली ने पुकार करी है कि फूले फूले, जो भी फूल फूले हुए थे उनको चुन लिए गए हैं, अब कल हमारी बारी है। तो क्या है, बात को घुमा फिरा के किया गया। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, विकसे यही काल, अली कली ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो अली अली में ये पर्यायवाची में आता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है कि अली का पर्यायवाची किसका होता है, आपका भौरा। अली में क्या होता है, आपका भौरा। ठीक है, अब है आपका अगला विभावना अलंकार। दिव्यांगों का वर्णन होता है इसमें। जैसे कोई भी किसी का भी अंग कम हो, नष्ट हो, या टूटा फूटा हो, या आंख ना हो, नाक ना हो, कान ना हो, या पैर ना हो, ऐसे चीज़ों का वर्णन किया जाता है। जैसे देखते हैं, जहाँ कारण ना होते हुए भी कार्य पूर्ण होना जब पाया जाता है, मतलब कमी भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया जी, हाँ, विभावना अलंकार। ठीक है, जैसे बिन पग चले सुने बुन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। तो क्या, कान ना होते हुए भी क्या हो रहा है, सुन रहा है। पैर ना होते हुए भी क्या हो रहा है, चल रहा है। तो कारण ना होते हुए भी क्या हो रहा है, काम हो रहा है। जैसे
पंगु चढ़ई गिरी लहों अंध को सब दर्शाई। मतलब पंगु चढ़े मतलब जिसके पैर नहीं है, जो पैरों से अपाहिज है, वो क्या चढ़ रहा है? गिरी। गिरी मीन्स पर्वत चढ़ रहा है। अंधे को सब दर्शाई, वो अंधा है जो उसको सब दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा ये आपका विभावना अलंकार, ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्या है आपका प्रतीप अलंकार। क्या है आपका प्रतीप अलंकार? उपमा का उल्टा अलंकार कहा जाता है जहां उपमेय में हीनता या लज्जता कहने के लिए उपमान को शीर्षता बताई जाए। मतलब उपमा में क्या था? इसका उल्टा था। जहां उपमेय में हीनता या लज्जता कहने के लिए उपमान में शीर्षता दिखाई जाती है, वहां पे क्या था? उपमान में हीनता दिखाई जाती थी, मानव को श्रेष्ठ बताया जाता था। इसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे मयंक मुख सम मनोहर लागे, चंद्र मुख सा सुंदर है। चंद्र कैसा है? मुख सा सुंदर। उसमें उल्टा था, मुख चंद्र सा सुंदर है। ठीक है, आपको ये उपमेय क्या होता है? मानव अंग होता है। उपमान क्या होता है? प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। सिया मुख समता चंद्र, सिया के मुख जैसा क्या है? चंद्र। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा कि उपमा का उल्टा होता है ये। उल्लेख अलंकार, जहां उपमेय का उल्लेख अनेक संदर्भों में किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। मतलब उल्लेख का जो उल्लेख है वो क्या कहाँ किया जाता है? अनेक संदर्भों में। उपमेय का उल्लेख, तू हवा के कण कण में, तू प्रकृति की सूरत में, तू ही जल तू ही अग्नि, प्रेम से भरे अंग और रागिनी, तुझे देख मिलती है मुझे जग की सारी खुशियां रे, तू अमिट है तू अनंत, तू ही मेरे दिल में रे। तो इसका क्या किया है? उपमेय का उल्लेख अनेक संदर्भों में। तू किसी का वर्णन वो कहाँ कहाँ बोल रहा है? हवा में, कण कण में, प्रकृति में, सूरत में, जल में, अग्नि में, प्रेम से भरे अंग और रागनी में भी तू, जग की सारी खुशियां भी तुझी से, तू अमिट है तू अनंत है, तू ही मेरे दिल में है। तो इसका क्या किया जाए? ईश्वर का उल्लेख कहा जा रहा है। तू किसको है? तू से इनके तात्पर्य किसका है? ईश्वर से, कि ईश्वर कहाँ है? हर जगह है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उल्लेख। ईश्वर का उल्लेख बहुत विस्तृत रूप में किया गया है। तो क्या हो गया आपका ये उल्लेख अलंकार। तो ये आपके पूरे डिटेल में जो आपके अलंकार थे वो पूरे समाप्त हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऊपर के जो 2 वीडियो हैं आपके अलंकार के, उनको भी आप पूरा 2 बार कम से कम जरूर देख लें। तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और अलंकार के 100% आपके कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आप इसको हल्के में ना लें, पूरा वीडियो डिटेल में अच्छे से देखें। मिलते हैं अपने कल अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।